हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पुस्तक प्रोज के लेसन द गंगा, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इस पार्ट का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे। द गंगा, राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1889-1964। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on 14th November 1889 at इलाहाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। He has given a very interesting account of his earlier life in his autobiography published in 1936. He has given very interesting means होता है रुचिपूर्ण। अकाउंट मीन्स होता है लेखा जोखा। अकाउंट ऑफ हिज अर्लियर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के पहले प्रारंभिक जीवन का रुचिपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत किया है इन हिज ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा या जीवनी, पब्लिश्ड इन 1936, जो कि 1936 में पब्लिश्ड या प्रकाशित हुई थी। आफ्टर प्राइवेट ट्यूशन एट होम, स्टार्टिंग में प्राइवेट ट्यूशन घर पर लेने के बाद ही वाज सेंट टू फेमस इंग्लिश पब्लिक स्कूल एट हैरो, और बाद में वो इंग्लिश पब्लिक स्कूल हैरो में भेजे गए। एंड 2 years लेटर ही वेंट अप टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, और 2 साल के बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज भेजा गया या गए। He became the first Prime Minister of Free India in 1947. वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 में। And worked as such till his death on 27th May 1964, और इस पद पर till his death, जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहे 27 मई 1964 तक इस पद पर आसीन रहे। हिज वर्क्स, उनके कार्य। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस मीन्स होता है झलक, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, शॉर्ट व्यू। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स विश्व के इतिहास की एक झलक। सोवियत रसिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी मीन्स खोज, भारत की खोज। An autobiography, his speech, a tryst with destiny, tryst मीन्स होता है वास्तविक छिपकर मिलने का स्थान, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग। एंड द नेशनल फ्लैग आर नोटवर्दी, और द नेशनल फ्लैग वो नोटवर्दी मीन्स होता है ध्यान देने योग्य। ये कुछ उनके कार्य हैं जो कि बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं जो उन्होंने किए। समरी ऑफ द लेसन, सारांश, इस पाठ का सारांश या संक्षिप्त विवरण। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विल एंड टेस्टामेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये अध्याय है एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है उद्धृत मीन्स लिया गया है। फ्रॉम द विल एंड टेस्टामेंट, विल मीन्स होता है इच्छा एंड टेस्टामेंट मीन्स होता है वसीयतनामा ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये जो लेसन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा तथा वसीयतनामा से लिया गया है या उससे उद्धृत है। ही कार्व्ड ए नीचे फॉर हिमसेल्फ इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, उन्होंने कार्व मीन्स होता है नक्काशी करना, लेकिन अब नक्काशी करना नहीं है। नीचे फॉर हिमसेल्फ इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, उनको उन्हें उपयुक्त पद या स्थान, नीचे में तो होता है उपयुक्त पद या स्थान ग्रहण किया था हिमसेल्फ इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, उन्होंने भारतीय लोगों के हृदयों में एक उपयुक्त स्थान
प्राप्त किया था, यह स्थान प्राप्त किए थे। ही इन टर्न लव्ड हिज कंट्री, उन्होंने उसके बदले में ही लव्ड हिज कंट्री, वो अपने देश से प्रेम करते थे। एंड कंट्रीमैन विद हिज होल हार्ट, वो अपने देश तथा इस देश के निवासियों से फुल हार्ट, पूरे उत्साह के साथ देश से प्रेम करते थे। एंड वांटेड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कंप्लीटली विद देम, और उनके साथ अपनी एक पहचान, एक छवि छोड़ना चाहते थे, रखते थे। हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट वियर्स विटनेस ऑफ हिज ग्रेट डिजायर ऑफ हिज, ये लास्ट उनकी जो अंतिम इच्छा है और टेस्टामेंट से वसीयतनामा बियर बेसमें धारण करता है, विटनेस करता है, एक विटनेस की जगह गवाही देता है, दिस ग्रेट डिजायर ऑफ हिज, उनकी इस तीव्र इच्छा की गवाही दे रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ही डिजायर्ड दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, उन डिजायर्ड में इच्छा व्यक्त की, उनकी इच्छा थी, ये हैंडफुल मीन्स होता है ये मुट्ठी भर, एसिस एसिस मीन्स होता है राख, बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद की उनकी मुट्ठी भर राख है, मर जाने के बाद उनकी जो राख को जलाने के बाद जो मिलेगी उसकी एक मुट्ठी भर राख गंगा में इलाहाबाद में बहा दी जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस शुड बी कैरिड अप हाई अप इनटू द एयर in an aeroplane and scattered from the height over the fields of India. The major portion means ज़्यादातर भाग, portion means भाग, of his ashes उनकी राख का ज़्यादातर हिस्सा should be carried high, उसको ऊंचाई पर ले जाया जाए, किससे? into the aeroplane, in an aeroplane, एक जहाज से ऊपर ले जाया जाए, and scattered means बिखेर दिया जाए, in from the height, उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, in the ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों के ऊपर से फैला दिया जाए। ही डिस्कार्डेड मच ऑफ हिज ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट बाउंड, ही डिस्कार्डेड मीन्स होता त्यागना, गिव अप, छोड़ देना, उन्होंने छोड़ दिए थे मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन में, भूतकाल को जो ट्रेडिशंस परंपराएं थी, कस्टम्स रीत रिवाज थे, छोड़ दिए थे। दैट बाउंड, बाउंड मीन्स बांधता है, जो कि मनुष्य को बांधते हैं, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स रोकते हैं, इंडिया भारत को, कहाँ से? एंड डिवाइडेड और बांटते हैं, हर पीपुल उसके लोगों को, उन्होंने ऐसे रीति रिवाज परंपराओं को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। एंड प्रिवेंटेड दियर फ्री डेवलपमेंट, और उन्होंने बचाया कि इसका फ्री, कुछ हद तक इसका फ्री डेवलपमेंट, विकास भी होना चाहिए। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव, उन्होंने बताया है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल फॉर दैट नथिंग आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। वो कहते हैं आई हैव रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन, मैंने भारतीय लोगों से बहुत सारा प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। लव में से तो प्रेम, अफेक्शन में स्नेह प्राप्त किया है फ्रॉम इंडियंस, एंड उसके बदले में उनको एक छोटा सा भाग या कुछ भी रिपे या वापस नहीं चुका सकता हूँ। एंड इंडीड, और वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन, और उन्होंने कहा इसको वापस चुकाया भी नहीं जा सकता है, रिपेमेंट मीन्स वापस चुकाना, सो प्रीसियस, इतना कीमती, इतनी कीमती वस्तु, एज अफेक्शन स्नेह, स्नेह इतनी कीमती चीज है जिसको वापस चुकाया भी नहीं जा सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों को प्रशंसा की गई, एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा करना। सम हैव बीन रिवर्ड, रिवेयर मीन्स होता है श्रद्धा दिखाना। बट द अफेक्शन ऑफ all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. वो कहते हैं कुछ लोगों की प्रशंसा की मेरी, some have been revered, किसी कुछ को श्रद्धा दी गई, दिखाई गई। But the affection, परंतु स्नेह,
दैट ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज कम टू, और जो स्नेह सभी भारतीय लोगों से मुझे मिला है, इन सच एबंडेंट मीन्स इतनी अधिक मात्रा में, दैट आई हैव बिन ओवर, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत भाव विभोर, होयर हेल्मेट में होता भाव विभोर होना, उसके लिए मैं भाव विभोर हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं सिर्फ आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि मेरे बचे हुए समय में, वर्षों में, आई मे लिव, मैं जीवित रहता हूँ, बचे हुए लिव जिसमें मैं जीवित रहता हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, कि मैं अपने लोगों के लिए, अफेक्शन के लिए, उनके स्नेह के लिए अयोग्य नहीं रहूं। यही मेरी आगे की इच्छा है। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कोलिग्स, टू माई इन्यूमरेबल में होता असंख्य, अनगिनत जिनको बोलते हैं, इन्यूमरेबल बहुत सारे, कॉमरेड, कॉमरेड्स मीन्स होता है साथी, कोलिग्स मीन्स होता है साथ साथ करने वाले, सहकर्मी, और उनका बहुत सारे असंख्य मेरे साथी और साथ काम करने वाले। आई ओ में ऋणी होना, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञ, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता के लिए ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, वो कहते हैं हम बहुत ग्रेट, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम लोग साथ साथ रहे, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बहुत अंडरटेकिंग्स में कामों में, बड़े बड़े कामों में साथ साथ रहे, एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प्स एंड सारो, और ट्रम्प्स में तो जीत विजय, और सारो में दुख, सुख और दुख और विजयों में हम लोग साथ साथ रहे, आपस में मिल बांट कर रहे, मिलजुल कर रहे, एंड विच इनएविटेबली एक्कम्पनी देम, और इनएविटेबली में जिससे बचाना चाहे, अनएवॉइडेबली इसको बोलते हैं, और जिससे बचाना चाह सके, कंपनी मीन्स साथ में होना, विद और उनके साथ साथ में रहे। व्हेन आई डाई, वो कहते हैं व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, वो कहते हैं जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में, बाहर के देशों में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई एसेस, एसेस मीन्स होता है जो राख, ब्रेसेस सेंड टू इलाहाबाद, और उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए, मेरी राख मुझे उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी भर उस राख को इलाहाबाद में गंगा में बहा दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और उसमें से ज़्यादातर भाग, मेजर मीन्स बड़ा भाग, पोर्शन मीन्स भाग, ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स खत्म, डिस्पोज कर दिया जाए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, इस प्रकार से जैसा कि मैंने नीचे दर्शाया हुआ है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व, और मेरी इस राख का कोई भी भाग बचा के या सुरक्षित ना रखा जाए। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे के पैराग्राफ्स का अध्ययन हमारे आने वाले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।